अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेनज़ीर इनको स्पोर्ट की तरफ से नई अपडेट के साथ। बहुत सारी ख़वातीन को जो स्टेटस देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। अगर रीसर्वे करवाने के बाद भी आपको यही स्टेटस मिलता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है तो दोबारा आपको BISP ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पेमेंट है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी। और वो ख़वातीन जिन्हें रीसर्वे करवाने के बाद भी ये स्टेटस देखने को मिलता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, लेकिन आपको 8171 SMS के ज़रिए बताया जाएगा आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं, तो आपने ना ही दोबारा BISP के ऑफिस जाना है और ना ही दोबारा सिम लिंक करवानी है। जस्ट आपने सिर्फ जो है इंटरफेस चेक करवाना है। इंटरफेस पे आप लोगों ने अपने सर्वे की डेट देखनी है कि आपकी जो सर्वे की डेट है वो ओवर तो नहीं हो गई या आपको री सर्वे की डेट तो नहीं आगे दे दी गई। उसके बाद आपने अपना PMT स्कोर चेक करना है और तीसरे नंबर पर आपने अपना कार्ड चेक करना है, आपको फाइलर तो नहीं बना दिया गया। या आप जो है फाइलर इस वजह से बनते हैं जो लोग हैवी अमाउंट पर कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं या बेचते हैं और इनकम टैक्स की वजह से क्या कर दिया जाता है, उन्हें फाइलर बना दिया जाता है। जब आपको फाइलर बना दिया जाता है तो आपकी जो किस्त है वो ब्लॉक कर दी जाती है। और अगर आप फाइलर हैं और फाइलर बनने के बाद आप दोबारा रीसर्वे करवाने के लिए जाते हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो दोबारा रीसर्वे करवाने के लिए ना जाएं, क्योंकि अगर जाएंगे भी तो क्या होगा, उनको फिर से नाअहल ही कहा जाएगा। और वो लोग अपना रीसर्वे लाजमी करवाएं जिनका PMT स्कोर जो है 32 से ज़्यादा है और उन्हें रीसर्वे की आगे डेट भी दे दी गई है। तो आप लोग क्या करें, अपना रीसर्वे लाजमी करवाएं। रीसर्वे दोबारा करवाने से ये होगा कि आपको फिर से अहल कर दिया जाएगा और आपकी जो किस्त है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसे हैं जिन्हें नेक्स्ट जो है सर्वे की डेट दी जाती है लेकिन वो अपना जो सर्वे है वो नहीं करवाते, जिसकी वजह से उन्हें फाइलर बना के उनकी जो पेमेंट है वो भी ब्लॉक कर दी जाती है। तो लिहाजा जो डेट आप लोगों को रीसर्वे की दी जाती है आप उसी टाइम पर अपना जो है रीसर्वे लाजमी करवाया करें। और इंटरफेस पे ये भी चेक करें कि आपको ब्लॉक तो नहीं किया गया। अगर आपको ब्लॉक किया गया है तो इसकी वजह से भी जो आपकी पेमेंट है वो रुक सकती है और आपको फिर से जो स्टेटस देखने को मिल सकता है कि आपको 8171 SMS के ज़रिए बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं। और वो ख़वातीन जिन्हें सिम नॉट इशूड का स्टेटस देखने को मिल रहा है, सिम दोबारा BISP के ऑफिस से लिंक भी करवा ली है, इसके बावजूद भी जो स्टेटस है सिम नॉट इशूड का आ रहा है, तो आपने सबसे पहले अपनी पेमेंट चेक करवानी है कि आपकी जो किस्त है वो आ तो नहीं गई। अगर आपकी किस्त आ गई है तो आप अपने करीबी BISP रिटेलर के पास जाएं और जो अपनी किस्त है वो वसूल करें। जैसे ही आप किस्त वसूल करेंगे आपका जो स्टेटस है वो तब्दील होकर वायलेट इनएक्टिव में आ जाएगा। और आपने अपना रीसर्वे ट्रस्टेड इंसान से करवाना है जिस पर आपको ट्रस्ट हो कि इससे करवाने के बाद आप दोबारा प्रोग्राम में हाइल हो सकते हैं और आपकी किस्त दोबारा से जारी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हम आपका रीसर्वे कर देंगे, आप इतनी जो है हमें रकम दें। रकम तो ले लेते हैं और रीसर्वे में मिस्टेक कर देते हैं जिससे आपको फिर से दोबारा नाअहल कर दिया जाता है। लिहाजा जो आप लोगों ने सर्वे करवाना है वो ट्रस्टेड इंसान से करवाना है ताकि आपकी किस्त दोबारा जारी हो सके। अगर आप भी BISP 8171 की बर वक्त मालूमात सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।